युवाओं को रोजगार दिए जाने की मुहिम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली व घंटी बजाकर तथा घरों में मोमबत्ती जलाकर केंद्र व राज्य सरकारों को जगाने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। ऐसे में शुक्रवार की रात्रि में मोमबत्ती जलाकर तथा ताली, थाली व हुड़का बजाकर केंद्र व राज्य सरकारों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं दिए गए तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में आज यहाँ पर हमने थाली, घंटी और इसका प्रोग्राम किया था। जो केंद्र सरकार शासन में आने से पहले बेरोजगारी को हटाने का दावा कर रही थी, वही सरकार आज इस पाँच साल में उसने देश में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी बेरोजगारी कर दी, हर युवक बेरोजगार बैठा है। यहाँ तक हर नगर में, हर गांव में हर एक बेरोजगार बैठ गया है। और इस सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने जो रोजगार का दावा किया था, कहाँ है आपका वो दावा? आपने बेरोजगारी को इतना अधिक कैसे आगे बढ़ा दिया है? आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे, रोजगार का एक मुद्दा था, एक नारा था, और आपने उस नारा को ही खत्म कर दिया। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप अपने इस बात को आगे रखो और रोजगार दो। युवा विरोधी इस मोदी सरकार को जगाने के लिए आज हमारे प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में उनके आह्वान पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें जो है शंख घंटियाँ बजा के हम इस घोर निद्रा में सोई हुई मोदी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके राज्य में, जिसके शासन में युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। आज लाखों लाख लोग कोरोना की मार से जो है अपने रोजगार छीन के घरों में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनके सुनने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए इस रोजगार विरोधी सरकार को जगाने के लिए और युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज बागेश्वर पे भी नगर पे यह कार्यक्रम आयोजित। जिस तरह आज पूरे देश में बेरोजगारी जो है वो उच्चतम स्तर पर है और हमारे प्रवासी भाई जो कोविड-19 के चलते हजारों संख्या में अपने अपने गाँव में लौटे हुए हैं, सरकार के पास उनको बैंक से ऋण देने के अलावा कोई भी ठोस नीति नहीं है। इसलिए आज प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब ने इस युवा विरोधी और रोजगार विरोधी सरकार को जगाने के लिए अपने अपने घरों में शंख बजा के, ताली बजा के, थाली बजा के हमने कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि इस निद्रा में सोई हुई सरकार जाग सके और हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने का कार्य करे। यही हम महिला कांग्रेस की मांग है। आज युवा कांग्रेस और पूरा समस्त कांग्रेस माननीय हरीश रावत जी के आह्वान पर जो कार्यक्रम हम लोगों ने सबने चलाया है कि घंटी बजाओ, शंख बजाओ, कंटर बजाओ, जो भी इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमको करना पड़ेगा वो चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पे। उसी सिलसिले पे यहाँ पे हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उस इकट्ठा होने के साथ साथ हमने आज इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए जिन बेरोजगारों को आज तक रोजगार नहीं मिला, और ये सरकार हमेशा मोदी सरकार ये कहती थी कि 20,000 करोड़ का जो यहाँ पर पैकेज हमने दिया, और वो पैकेज कहीं ना कहीं एक लोन के माध्यम से, एक कहीं ना कहीं ऋण के माध्यम से इस बोझ को जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार साथी हैं, बेरोजगार युवा हैं, उन पर डाल दी थी। तो वहीं कहीं ना कहीं उस ऋण पर भी कुछ न कुछ प्रावधान रखा गया है। वो प्रावधान कहीं ना कहीं गलत है और इसी बागेश्वर में 246 लोगों को ये ऋण के लिए आवेदन सबने किया था, लेकिन 9 लोगों को ऋण मिला है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार कहीं ना कहीं विफल है, और विफल होने के साथ साथ इन्होंने कहीं ना कहीं इसको कमजोर किया गया है। देखिए, हम माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सिंह सरकार को हम जगाने का काम कर रहे हैं। आज जितने भी बेरोजगार हैं, आज सब रोड पर, सड़क पर आ गए, लोग भुखमरी के कगार में आ गए। इसलिए हम ये प्रोग्राम करके हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। ये जो युवा पीढ़ी है हमारे देश के भविष्य है और इनको आप रोजगार देने के काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये हुक्का वादन, थाली और ये मोमबत्ती, इसलिए हम इनको जगाने, इनको ये चिता रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है आज बेरोजगार हो चुकी है, आज इनको आप रोजगार देने का काम करें। इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर हमारे जो प्रदेश महामंत्री जी बालकृष्ण जी, उनके नेतृत्व के आधार पर यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम रखा, जिसमें हम लोगों ने आज सरकार को चेताने का काम किया है। थाली ताली बजाकर
यह चेतने का काम करा कि आज सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा रोजगार की आवश्यकता है। पूरा उत्तराखंड के साथ साथ देश में आज बेरोजगार की संख्या सबसे ज़्यादा हो चुकी है। आज हमने इसी वजह से ये एक कार्यक्रम महामंत्री जी के हमारे जो महामंत्री जी उनके नेतृत्व में रखा और यहीं पर आज हम लोग इसी वजह से इकट्ठा हुए हैं। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।